चरण के चुनाव में, ये जानकारी के तौर पे दे रहे हैं सिर्फ, क्योंकि इसको फिर कोई और भी मतलब निकालना चाहे तो वो कष्ट ना करे, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि जो कल ये जो परसों का जो वोटिंग रहा दूसरे चरण का, तो आंकड़ा तो हमारे पास जो आया था वो तो 58.80% का था, पर वो बढ़ते बढ़ते हमने भी कहा था कि बढ़ बढ़ के ये हो सकता है 62% तक हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जो है 65.30% हो गया है गुरु। इतनी वोटिंग कैसे हुई है आखिर में? तो सरप्राइजिंग है, लोगों की कान खड़े करती है। ये है, बिल्कुल है। और 6.5% जो है वोट बढ़ा है, तो हमने उस दिन भी कहा था, आप देख लीजिएगा कि ये 62 तक जाएगा तो हम समझ पाएंगे। अगर ये 62 क्रॉस करेगा 58.5 से, तो फिर समझ के बाहर हो जाएगा, तो थोड़ा समझ के बाहर है ये। सब तो समझ के बाहर करें तो एक चीज हमें बताइए, ये परसेंटेज बढ़ाने का काम पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे लोगों ने, जो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सबसे लोएस्ट यूनिट होते हैं, जिनके हाथ में ईवीएम होते हैं, ये उनकी कृपा से हुआ है या वोटर की लंबी लाइन की वजह से हुआ है या कुछ और कृपा है? नहीं, इतनी वोटर की लंबी लाइन भी नहीं देखने को मिली। मैं बताऊं आपको, आंकड़े दे रहा हूं मैं आपको, आप सुनिएगा कि मैं बताऊं आपको कि कहां कहां कैसे अचानक से वोटिंग बढ़ गया। पिछले मतलब 5 बजे तक का आंकड़ा 58.80% था। 5 बजे तक का जो आंकड़ा दिया गया था वो 58.80% का दिया गया था। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चुनावी जो बूथ थे वहां से जो डाटा कलेक्ट करना होता है और उसके बाद फिर उसका वेरिफिकेशन जो करना होता है, उसमें एक विलंब होता है। तो उस विलंब के चलते ये जो तफावत है 58.80 से लेके 65.30 का, मतलब ऑलमोस्ट 66.5% का, वो विलंब के चलते ये हम बताना के लिए हमको विलंब हुआ। तो इसी के चलते, और कोई कारण नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं आपको बताऊं, ये है मेरे पास एक डाटा है, यहाँ फिगर रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। और आज कुछ इस अखबार में अच्छी तरह से इसको कवर भी किया है, 2 अखबारों ने। जैसे मैं बताऊं, भास्कर ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया है और जो डिटेल दी है तो वो ये है कि एक रात में, मतलब अगर अहमदाबाद शहर की बात करें, तो एक रात में शहर का कुल मतदान 52% से बढ़कर 59% हो गया। ठीक है। और दरियापुरी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग बढ़ गई, 12% वोटिंग बढ़ गई दरियापुर। ये 5 बजे के बाद ये अब कह रहे हैं कि वो जो 5 बजे तक बूथ में थे, तो उनको सबको तो वोट करवाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं इस तरह से। और असारवा, वटवा, दरियापुर में 5 बजे के बाद जो है 25,000 वोट गिरे हैं भाई साहब। ये है, ये जो बात आप कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, देश में बहुत सारे लोगों को इन सवालों पर डाउट हो सकता है कि ये है क्या आखिर। चुनाव आयोग को भी स्पष्टीकरण देना होगा इन सब मामलों में कि इतने ज्यादा लोग, 25-25 हजार लोग कैसे 5 बजे के बाद वोट डाल, क्योंकि ये बात तो चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल खड़ा करती है कि क्या इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन खत्म हो गया, सिर्फ कमीशन ही बच गया है क्या? अब देखिए एक आकलन, अभी उस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हम कहें ना कहें क्या फर्क पड़ता है। हम कह दें कि इलेक्शन कमीशन रहा ही नहीं तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या फर्क पड़ेगा? ये वास्तविकता बता रहे हैं कि ये हुआ है। और एक आकलन ये भी है कि पिछले 2 घंटे में, ये भास्कर ही लिख रहा है, मैं तो अभी जो क्योंकि वो आकलन मुझे सही लगा तो मैं उसको कोट भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी ये कर रहा था। तो मैंने सुबह जब देखा तो मैंने कहा मैं इसको ही कैलकुलेट कर रहा था और इन्होंने भी किया हुआ है, तो मुझे लगा कि फिर ठीक है कि एक वोट देने के लिए, देखिए अभिषेक भाई, 60 सेकंड का टाइम लगता है। तो 20 सीटें ऐसी हुई है जहां पे एक वोट गिरने में 42 सेकंड लगी है।